ओफो वासु, ये तुम क्या करते रहते हो मुझे ये बताओ। ये भी कोई चीज है फंसाने की उंगली में? अम्मा तुम्हें लग रहा आप ऊपर से डांट रहे हो। बच्चों को डांटना जरूरी होता है क्या? बेटा बच्चे ऐसी हरकतें करेंगे तो डांटना तो जरूरी होता ही है। और तुम्हें एक बात बताऊं, क्या? सिर्फ बच्चों को ही डांटनी पड़ती है, हर रिश्ते में डांट जरूरी होती है। हर रिश्ते में? हाँ हर रिश्ते में। बताऊं कैसे? कैसे? जैसे मान लो एक होती है सख्ती वाली डांट। सख्ती वाली लबान? हाँ जैसे वासु, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है लेट के टीवी नहीं देखते, ये आंखें खराब हो जाएंगी, सारे फोकल लेंस लंबे हो जाएंगे, समझ में नहीं आता एक बार में। ये है सख्ती वाली डांट। एक होती है प्यार वाली डांट, जैसे तुम सवेरे सो रहे होते हो और मैं तुमसे कहती हूँ वासु उठ जाओ, वासु उठ जाओ, वासु उठ रहे हो या पानी लाके डालूं मुंह पे। ठीक है। और तीसरी होती है मीठी मीठी डांट। मीठी मीठी डांट? हाँ जैसे मान लो घर में नानी आई हुई है और नानी दवाई नहीं खा रही टाइम से, रोज भूल जाती है, तो मैं बोलूंगी आपको अपनी दवाई भी खाना याद नहीं रहता, ऐसे कैसे काम चलेगा मम्मी। तो ये जो हम बड़ों को लगाते हैं, जैसे आप मुझे लगाते हैं जब मैं अलमारी की चाबी भूल जाती हूँ, तो आप कैसे कहते हैं अम्मा कितनी बार आपसे कहा है कि आप अपनी चाबी संभाल के रखा करिए। तो आप भी तो मेरी डांट लगाते हैं। तो इसलिए डांट हर रिश्ते में लगानी जरूरी होती है। ठीक है। लेकिन बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं तो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? आपको पता है संस्कृत में एक श्लोक है। कौन सा श्लोक? आपको समझाऊंगी, यहाँ पे बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको उसका मतलब बताती हूँ। उसका मतलब ये है कि जब बच्चा 5 साल तक का हो तब तक उसे सिर्फ लालना पालना चाहिए। लालना पालना मतलब समझते हो? मतलब वो जो करे उसको करने दो, उसको प्यार दो, उसको दुलार दो, क्योंकि वो अबोध होता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद जब बच्चा 10 साल तक का हो जाता है तब उसे लालने पालने के साथ साथ कभी कभी थोड़ी थोड़ी कान खिंचाई, थोड़ी थोड़ी डांट, थोड़ा थोड़ा दुलार ऐसे करना चाहिए। जी हाँ। जब बच्चा 10 से लेकर के 16 साल के बीच का होता है तब उसके साथ थोड़ी सख्ती, थोड़ी नरमी, थोड़ा प्यार, थोड़ा दुलार, थोड़ी डांट, थोड़ी मार ऐसे करना चाहिए। लेकिन जब बच्चा 16 साल के ऊपर हो जाए तब उसके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, मित्रवत, क्योंकि वो आपके दोस्त की तरह हो जाता है। आप भी अपने मन की बात उससे कर सकते हो और बच्चा भी अपने मन की बात आपसे कर सकता है। ठीक है। अब ये बहुत 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 पुराना श्लोक है, लेकिन आजकल के जमाने में एज ग्रुप वैरी हो जाती है। अब 14 साल से 16 साल से ही टीनेज नहीं होती, कभी कभी 12 साल से भी शुरू हो जाती है। तो हमें उसके हिसाब से बच्चों के साथ अपना बिहेवियर मैनेज करना चाहिए। कहीं डांटना चाहिए, कहीं प्यार करना चाहिए, कहीं मारना भी चाहिए। क्या बच्चों को मारना जरूरी होता है? बच्चों को कभी कभी मारना जरूरी होता है, नॉट ऑलवेज। ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि इतना ही ना मार दे कि बच्चों के मन से मार का डर ही निकल जाए। बच्चे सोचने लग जाते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार ही तो लेंगे। ठीक है। और बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए कि बच्चा सुधरे ही ना। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। मारने से ज्यादा मारने का माहौल बनाना इंपॉर्टेंट है। आप समझे क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ जो आपसे ही कंसर्न्ड है। पता है जब आप 2 साल के थे तो हर बच्चे की तरह आप भी अपनी कच्ची में पॉटी कर लेते थे और मैं आपको बहुत समझाती थी, वासु पहले से बताओ, वासु पहले से बताओ, पर हमारे वासु सुनते ही नहीं थे। फिर पता है एक दिन क्या हुआ, तुमको मैंने देख लिया था, तुम खड़े होके अपनी कच्ची में पॉटी कर रहे थे। मैंने तुम्हारा हाथ यूं पकड़ा जोर से और खींच के तुम्हें कमरे में ले गई और मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ, और लेकर गई और मैंने खूब अंदर तुम्हें कमरे में ले जाके जल्दी से अंदर कमरे में चिटकनी लगाई और तुम्हें बेड के पास ले गई। अब तुम्हारी तो डर के मारे हालत खराब थी कि आज तो मैं पिटूंगा, और मैंने एक वुडन स्केल उठाया और मैंने कहा अब बताओ तुम, और ऐसे करके मैंने जो वुडन स्केल मारा तो तुम्हें लगा कि अब तो मुझे ही मार पड़ेगी, लेकिन मैंने जानबूझ के तुम्हें न मार के गद्दे को मारा, पर तुम्हें ऐसा लगा कि मम्मा से निशाना चूक गया, शायद मेरी जगह गद्दे को लग गई।
लेकिन तुम इतना डर गए थे कि उसके बाद से तुमने कभी कच्ची मुंह पोटी नहीं की। इसे कहते हैं मारने का माहौल बनाना। तो हर बार मारना जरूरी नहीं होता है। अच्छा वासु, तुम्हें एक बात और बताऊं? हाँ? जैसे जब पापा आपको डांटते हैं, जब भी डांटते हैं, तो मैं कभी बीच में नहीं बोलती, आपने नोटिस किया है? किया। और मैं बाद में आकर के आपको बोल देती हूँ कि कोई बात नहीं, पापा आपको समझा रहे थे, आप समझिए, है ना? ऐसे ही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी माता या पिता, दादी, नानी, बुआ, कोई भी जो आपके घर में बड़ा बुजुर्ग हो, जब बच्चे को डांटे तो आप उस वक्त बीच में बिल्कुल भी मत बोलिए। बाद में बेशक बच्चे को भी समझा दें, और अगर किसी गलत बात पे डांट पड़ रही हो तो बड़ों को भी समझा दें, लेकिन बीच में इंटरफियर बिल्कुल भी न करें। ठीक है वासु? तो वासु, बच्चों को सिखाने के लिए न डांटना जरूरी है न मारना जरूरी है, केवल डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चों को सिखाने के लिए डांटना मारना नहीं है, बच्चों को सिखाने के लिए सिर्फ समझाना है और डेमोन्स्ट्रेट करना है। हम जैसा चाहते हैं बच्चा हो जाए, हमें वैसा ही होना होगा। हम बच्चों से कहें तुम सवेरे उठ के योग करो, सुबह मंदिर में बैठ के पूजा करो, और हम खुद न योग करें न पूजा करें, तो बच्चा ये नहीं सीखेगा। हो सकता है आप कहें कि बच्चे के स्कूल के जाने के बाद आप पूजा करने बैठते, पर बच्चे ने तो नहीं देखा, इसलिए आपको ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि बच्चे के सामने ही आप पूजा करें, जिससे कि बच्चा आपको देख करके पूजा करना सीखे। तो नॉट इवन चिल्ड्रन, वी ऑल्सो लर्न थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, है ना वासु? तो मारना, पीटना, डांटना ये सब जरूरी है, थोड़ा थोड़ा रेशियो में, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पेरेंटिंग इज डेमोन्स्ट्रेशन। तो हमने अभी तक जितनी बातें करी, अगर हम उन सारी चीजों को समराइज करें तो पता है क्या चीजें निकल के आती हैं? क्या चीजें निकल के आती हैं? कि डांटना और मारना डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं? लाइक एज, सर्कमस्टांसेस, फ्रीक्वेंसी एंड एक्ट। मतलब एज, बच्चा किस एज का है कि उसे डांटे या नहीं डांटे, उसे मारे या नहीं मारे। फ्रीक्वेंसी, बच्चे ने एक ही गलती कितनी बार करी है। अगर पहली बार करी है तो उसे सिर्फ समझा दो, दूसरी बार करी है तो उसे डांट दो, तीसरी बार भी वही गलती करी है तब तो शायद पिटाई भी होनी चाहिए, है ना? तो फ्रीक्वेंसी। चौथी चीज है कि सर्कमस्टेंस क्या है। मान लो हम किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे हम मार नहीं सकते, ठीक? तो हम उस वक्त सिर्फ आंखें दिखा दें, खबरदार, बच्चा वहीं रुक जाएगा, ठीक है? और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को डांटना है, आपके पास पूरा एनवायरनमेंट है डांटने के लिए, बच्चा आपकी बात समझेगा, आप चुपचाप उसे डांट लीजिए, मार भी लीजिए, ठीक? चौथी चीज, बच्चा ऐसा क्या एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है और आपको लग रहा है उस गुस्से का एक्सप्रेशन या तो डांट होगा या मार होगा। वो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आप बच्चे को देख रहे हो कि वो बहुत ऊपर, वो जो लैडर होता है ना, बैम्बू लैडर, उस पे चढ़ गया है बहुत ऊंचाई पे, और वो किसी भी टाइम गिर सकता है। अब वहां पे समझाने का ऑप्शन नहीं है, वहां तो सिर्फ डांट का ऑप्शन, नीचे उतरो, फटाफट नीचे उतरो, ठीक है? क्योंकि आपको उस वक्त बच्चे को बचाना है। उस वक्त अगर प्यार दुलार के चक्कर में रह गए तो बच्चे से हाथ धो बैठोगे, राइट? तो हम कौन से एक्ट पे, कौन सा एक्ट बच्चा कर रहा है, उसके हिसाब से ही हम ये डिसाइड करें यहाँ बच्चे को डांटना है, समझाना है कि नहीं, ठीक है? और आपके साथ साथ वो सारे बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे, उनसे मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आपके मम्मी पापा या कोई भी बड़ा बुजुर्ग 4 फ्रेंड्स के बीच में ही आपको डांट देते हैं तो आपको अपनी बेइज्जती लगने लगती है। ये बेइज्जती क्या माँ बाप से, क्या बड़े बुजुर्गों से, क्या टीचर्स से ज्यादा बड़ी होती है? क्या वो हमारे दुश्मन है जो हमें डांट रहे हैं? क्या वो हमारा भला नहीं चाहते? क्या उन्हें किसी प्रकार का सुकून या खुशी मिलेगी हमें सबके बीच में डांट के? आई थिंक ऑल चिल्ड्रन मस्ट थिंक अबाउट इट, है ना वासु? तो कभी अगर मैं आपको आपके फ्रेंड्स के बीच में डांटूं तो आपको बुरा लगेगा? नहीं। पक्का? पक्का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डांटूंगी, लेकिन आपकी गलती होगी तो फिर जरूर डांटूंगी, ठीक है? और आपकी कान खिंचाई भी जरूर करूंगी, और प्यार में तो मैं हमेशा नाक खींचती हूँ, ठीक है?